हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं क्लास 8 पर आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चैप्टर पहला जो है सो 8वां क्लास की पुस्तक जो कोशिका है, कोशिका अर्थात सेल से, उसके ऊपर जो है सो 10 क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। यदि आप इसे PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से कितनी तक होती है? 0.5 माइक्रोमीटर, 0.8 माइक्रोमीटर, 1 मीटर या 3 मीटर? तो फ्रेंड्स, कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है, अर्थात इसका उत्तर जो है सो 1 मीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर तक होता है। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक इसका कोशिकाओं का आकार हो सकता है। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा अर्थात 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। और दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो लगभग 1 मीटर से भी अधिक होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसलिए जो है सो इसका सबसे कम जो है सो 0.1 माइक्रोमीटर और सबसे ज़्यादा जो है सो कोशिका की लंबाई होता है 1 मीटर के लगभग में, या इससे भी थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का आकार कैसा होता है? गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, कोशिकाओं का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। ये गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है, अर्थात यहाँ प्रश्न का उत्तर जैसे इनमें से सभी होगा, क्योंकि गोलाकार भी होता है, चौकोर भी होता है, बहुभुजाकार भी होगा, और इसके अलावे जो है सो अंडाकार और अनियमित आकार के भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? अमीबा, हाइड्रा, हाथी या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर अमीबा होगा। ठीक है, इसे याद कर लें, क्योंकि अमीबा ही एक कोशिकीय जीव है। ये अपनी सारी कोशिक क्रियाएं जैसे भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन के साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न करता है। मतलब एक ही कोशिका में सारी की सारी क्रियाएं यह जो है सो संपादित करता है, और यह जो है सो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वे मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका भित्ति, उत्तक, अंग या अंगतंत्र? फ्रेंड्स, कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो उत्तक होगा। 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तथा कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, तथा अंग तंत्रों के मेल से जीव तैयार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विशालकाय जीव के जीवन का प्रारंभ एक निषेचित अंडा से होता है, जो होता है एक कोशिका का, एक उत्तक, एक अंग या एक अंग तंत्र? तो फ्रेंड्स, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले विशालकाय जीवों का जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है। ठीक है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार इसका उत्तर जो है सो किसी भी विशालकाय जीव या कोई भी जीव का प्रारंभ जो है सो एक कोशिका से ही होता है, मतलब एक ही कोशिका से होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो एक कोशिका होगा। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के अंडा क्या है? बहुकोशिका, द्विकोशिका, एकल कोशिका या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो एकल कोशिका होगा। मुर्गी का अंडा जो है सो एकल कोशिका है, तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। क्या देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है सो
एक एकल कोशिका का उदाहरण है मुर्गी का अंडा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक किसके मुख्य घटक हैं? कोशिका, ऊतक, जीव या अंग के? तो फ्रेंड्स, कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। और वे कौन कौन से हैं? पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य एवं तीसरा केंद्रक। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है सो कोशिका होगा, ठीक है। तो कोशिका के मुख्य घटक जो है सो इनमें जो है सो इसमें जो है सो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये जो है सो किसके जो है सो घटक हैं? तो कोशिका के घटक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है सो कोशिका झिल्ली होगा। इन्हें भी जान लें कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंग होते हैं। कोशिका के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है सो कोशिका का सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली के बारे में अभी तक आपने यह जाना कि यह कोशिका की बाहरी परत होती है, ठीक है। अभी हम लोग इस पार्ट में भी देख चुके हैं कि कोशिका झिल्ली जो है सो कोशिका का सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है। लेकिन यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है, किंतु जब पौधों की कोशिका में या वनस्पति कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पौधों की कोशिका या वनस्पति कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसे और लेकिन इसके बाहर भी एक मोटी परत और पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है सो यहाँ कोशिका भित्ति होगा, ठीक है। क्योंकि कोशिका झिल्ली के बाद में भी एक और बाहरी लेयर होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सबसे आखिरी परत है। अगला क्वेश्चन, किसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य या केंद्रक झिल्ली? फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। यह सारंध्र होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य अर्थात सेलेक्टिवली परमेबल झिल्ली कहते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को ही चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है सो कोशिका झिल्ली होगा। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का बस वीडियो इतना ही। इसके आखिरी में जो है सो कुछ होमवर्क दिए गए हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है और इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? इसे हमें जैसे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों को उदाहरण द्वारा समझाएं। अर्थात इसमें जो है सो उदाहरण दिखाना है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है और बहुकोशिकीय जीव का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा जो है सो कमेंट भी सेंड करें, ताकि हमें समझ में आए कि और क्या ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद।